हेलो फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में एक बड़ा मकसद होता है जिसे हम ग्रेटर पर्पस कहते हैं। ज्यादातर यह मकसद छुपा होता है और जिंदगी के सफर में हम में से कुछ चंद ही लोगों को यह मकसद मिल जाता है। ऐसे ही शख्स हैं आनंद कुमार, जिनको अपनी जिंदगी के निराशा के बावजूद उनका बड़ा मकसद मिल गया और उन्होंने गरीब बच्चों के लिए सुपर 30 प्रोग्राम शुरू किया जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। सुपर 30 आनंद कुमार चेंजिंग द वर्ल्ड 30 स्टूडेंट एट अ टाइम किताब बीजू मैथ्यू ने लिखी है, जो आनंद की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी का वर्णन करती है। तो इस किताब की बुक वीडियो समरी को शुरू करते हैं। राजेंद्र कुमार को इंडियन रेलवे मेल सर्विस में लेटर छांटने का काम करते हुए इतनी ही सैलरी मिलती थी। 6 लोगों की उनकी फैमिली का बिहार की राजधानी पटना के स्लम में रहते हुए किसी भी तरह गुजारा हो जाता था। 1 जनवरी 1973 को राजेंद्र और जयंती को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आनंद रखा। बचपन से ही जिज्ञासु होने के कारण आनंद की चीजों को अलग अलग करने की आदत थी ताकि वे समझ सके कि ये चीजें किस प्रकार काम करती हैं। आनंद कुमार मैथ्स में अन्य सब्जेक्ट्स के मुकाबले काफी अच्छे थे। उनका यह टैलेंट सभी टीचर्स की निगाह में था। टीनेजर आनंद ने पटना के BN कॉलेज में जूनियर कॉलेज के लिए एडमिशन लिया और मैथ्स को स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के रूप में चुना। कॉलेज में वे अपने टीचर से मैथ्स को उस नजरिए से डिस्कस करते थे जो उनकी उम्र के स्टूडेंट्स से आम तौर पर उम्मीद नहीं की जाती थी। 1992 में कॉलेज में पढ़ते हुए आनंद ने अपने इलाके में एजुकेशन फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने एक मैथ्स क्लब खोला। उनके इस मैथ्स क्लब की खूब चर्चा होने लगी और जल्द ही कई और स्टूडेंट्स भी उनके रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आने के इच्छुक हो गए। रामानुजन स्कूल में बच्चों की मदद करते हुए आनंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने की अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही आनंद ने मैथ्स की एक मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए स्वयं ही कार्य करना शुरू कर दिया और फिर उसे पटना कॉलेज के हेड ऑफ मैथमेटिक्स के सामने पेश किया। प्रोफेसर DP वर्मा को उनका सॉल्यूशन अच्छा लगा और इसमें और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आनंद से कहा कि वे इस सॉल्यूशन को कौशल अजिताभ के पास भेज दें। अजिताभ आनंद के सीनियर थे जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में PhD कर रहे थे। प्रोफेसर वर्मा और कौशल की मदद से आनंद ने ब्रिटिश जर्नल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम में एक ओरिजिनल पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था हैप्पी नंबर्स। बाद में आनंद ने कुछ और पेपर भी पब्लिश किए जो कई नामी जर्नल्स में छापे गए। ये सब उन्होंने अपनी पढ़ाई और रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स चलाने के साथ साथ किया। उनके वेल विशर्स के द्वारा हौसला बढ़ाए जाने पर आनंद ने सन 1994 में कैम्ब्रिज में अप्लाई करने का फैसला किया। 1 महीने के अंदर ही कैम्ब्रिज ने उन्हें कंफर्म करने के लिए संदेश भेजा कि दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया है। इस खुशी के माहौल में आनंद को कैम्ब्रिज भेजने के एक सीरियस और मुश्किल काम को शुरू कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद अपने बेटे को हर हाल में कैम्ब्रिज भेजने के लिए डटे हुए थे, चाहे कितना भी खर्चा हो। 23 अगस्त 1994 को राजेंद्र प्रसाद को सांस लेने में समस्या होने लगी। आनंद अपने पिता को अस्पताल ले गए, लेकिन सही इलाज में देरी होने के कारण उनकी उसी रात मृत्यु हो गई। इस दुख की घड़ी में आनंद को कैम्ब्रिज भेजने के लिए पैसे इकट्ठा करना एक चैलेंज था। आनंद ने कई बिजनेसमैन और राजनेताओं से भी मुलाकात की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने पहले ही लोन ले रखा था और इस कारण उनकी फैमिली पर काफी भार बढ़ गया। फैमिली की प्रायोरिटी अब कैम्ब्रिज के लिए पैसे जुटाने के बजाय खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने की हो गई थी। आनंद कुमार ने कैम्ब्रिज जाने का सपना छोड़ दिया, पर क्या उन्होंने अपने बड़े मकसद यानी ग्रेटर पर्पस को ढूंढ निकाला? जानने के लिए इस बुक वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें।